नमस्कार दोस्तों, मैं हितेक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल में एक न्यू टॉपिक कंट्रोलर एंड इट्स टैब लेके आया हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कंट्रोलर क्या है। कंट्रोलर को मैं इससे पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। कंट्रोलर क्या है? एक डिवाइसों का डिवाइस है, उनका एक ग्रुप है जिसके अंदर ट्रांसड्यूसर होता है, हमारा कंट्रोलर होता है, कन्वर्टर होता है। ट्रांसड्यूसर का काम, ठीक है, टेम्परेचर को करंट में कन्वर्ट करना, और जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर का काम रिकॉर्ड करना और सेट पॉइंट से कंपेयर करना होता है, ठीक है। और कन्वर्टर करंट को प्रेशर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर, ठीक है, वर्क करता है, एक्ट करता है एरर पर, ठीक है। एरर के अनुसार कंट्रोलर, ठीक है, हमारा वर्क करता है, ठीक है। एरर प्रोड्यूस होती है हमारी कंपैरेटर से, ठीक है। एरर किससे प्रोड्यूस हो रही है? कंपैरेटर से प्रोड्यूस हो रही है। अब जो हमारा कंट्रोलर है, एरर के अकॉर्डिंग वर्क करता है और एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। यह आउटपुट सिग्नल हमारा जो कंट्रोल वाल्व है उसके लिए इनपुट का वर्क करता है, और कंट्रोल वाल्व का इनपुट, ठीक है, हमारा करंट की फॉर्म में हो सकता है या न्यूमेटिक फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से कंट्रोलर वर्क करता है। हमें सबसे पहले, ठीक है, कंट्रोलर को जो एरर दी जाती है, ठीक है, वो एरर के अकॉर्डिंग क्या करेगा? आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। वो आउटपुट कंट्रोल वाल्व को जाएगा, किस टर्म्स में? हमारा या प्रेशर की टर्म्स में जाए या करंट की टर्म्स में जाए। इस प्रकार से कंट्रोलर हमारे वर्क करते हैं। कंट्रोलर को उनके बेसिक एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, या कंट्रोलर के निम्न टाइप्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा पी कंट्रोलर। पी कंट्रोलर, पी कंट्रोलर को हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा ऑन ऑफ कंट्रोलर। ऑन ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। यह पी कंट्रोलर का ही एक स्पेशल केस है। तीसरा आता है हमारा पी डी कंट्रोलर। पी डी कंट्रोलर, पी डी कंट्रोलर को प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर कहते हैं। नंबर 4 पी आई कंट्रोलर। पी आई कंट्रोलर, ठीक है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर कहते हैं इसे। नंबर 5 पी आई डी कंट्रोलर, ठीक है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। यहां पर पी का सीधा सा मतलब प्रोपोर्शनल है, डी का सीधा सा मतलब डेरिवेटिव है, और आई का सीधा सा मतलब इंटीग्रेटिव, ठीक है। यह 5 कंट्रोलर हमारे सिलेबस में है, ठीक है, और इनको हम एक एक करके, ठीक है, रीड करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या होता है? प्रोपोर्शनल कंट्रोलर सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर,
प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का आउटपुट एरर के प्रोपोर्शनल होता है। जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का आउटपुट है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरर, ठीक है। P proportional to error, P बराबर K C अपसाइलन प्लस P S, ठीक है। जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का आउटपुट है वो हमारा एरर के समानुपाती होता है, और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का आउटपुट को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। हियर p आउटपुट फ्रॉम p कंट्रोलर, ठीक है। जो आउटपुट होगा वो PSIG, ठीक है, PSI प्रेशर या मिली एम्पियर, ठीक है, प्रेशर या करंट की फॉर्म में होगा, ठीक है। हियर KC यह है हमारा कंट्रोलर गेन या सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। अपसाइलन एरर TR माइनस TM होता है, और PS ये P है व्हेन अपसाइलन इक्वल टू 0, ठीक है। जब अपसाइलन की वैल्यू 0 होती है तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का जो आउटपुट होता है, ठीक है, वो PS होता है या स्टेडी स्टेट में होता है, ठीक है। अपसाइलन किस किस का डिफरेंस होता है? TR और TM, ठीक है। TR और TM एक ही यूनिट में होते हैं, ठीक है। अब आया KC किसे कहते हैं? कंट्रोलर गेन या सेंसिटिविटी, ठीक है। जो हमारा कंट्रोलर है, P कंट्रोलर है, उसमें एडजस्टेबल गेन होता है, ठीक है, जो गेन KC की वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है। किसके द्वारा? जो कंट्रोलर में नोब है उसकी मूविंग के द्वारा। कंट्रोलर में क्या होता है? एक नोब होता है, ठीक है, जिसकी मूविंग, ठीक है, उसे घुमा के या मूव करा के हम KC की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसे कंट्रोलर गेन, ठीक है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? उस नोब की मूवमेंट पर, ठीक है। जितना नोब मूवमेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारी KC की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब इसे मैंने इक्वेशन 1 दे दी। इक्वेशन 1 को मैंने इस प्रकार लिखा, P माइनस PS बराबर KC अपसाइलन माइनस अपसाइलन S, ठीक है। मैंने इस PS को स्टेडी स्टेट वैल्यू को इधर ले आया तो P माइनस PS हो गया, और KC कांस्टेंट है, और अपसाइलन माइनस अपसाइलन S। अपसाइलन S क्या है? अपसाइलन S TRS माइनस TMS है, ठीक है। जब भी स्टेडी स्टेट, S का मतलब स्टेडी स्टेट, ये दोनों वैल्यू क्या होंगी? बराबर होंगी, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो अपसाइलन माइनस 0 लिखता, 0 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? अपसाइलन S,
ठीक है। अब इसे मैंने कैपिटल पीटी लिख दिया और इसे केसी और अपसाइलन डैश टी, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, ठीक है। ये हो गया पीएस बराबर के सी अपसाइलन डैश एस, पीएस अपॉन अपसाइलन डैश एस बराबर के सी, इसे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है। जो इक्वेशन 2 है वो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। केसी हमारा क्या है, कंट्रोलर गेन है, ठीक है। केसी को हम प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग में प्रोपोर्शनल बैंड भी कहते हैं। प्रोपोर्शनल बैंड इज डिफाइंड एज error required to move ball from fully open to fully closed। मतलब जो प्रोपोर्शनल बैंड है वो क्या है, ठीक है, हमारी प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। और प्रोपोर्शनल बैंड है क्या, वास्तव में यह एरर है जो बॉल को, ठीक है, बॉल को फुली क्लोज और फुली ओपन करने के लिए जरूरी है, ठीक है। जो प्रोपोर्शनल बैंड है उसे हम बैंड ब्रेड्थ भी कहते हैं, प्रोपोर्शनल बैंड, जो प्रोपोर्शनल बैंड होता है, प्रोपोर्शनल बैंड प्रोपोर्शनल 1 अपॉन प्रोपोर्शनल गेन, ठीक है। जो प्रोपोर्शनल बैंड है वो प्रोपोर्शनल गेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं पी बी 1 अपॉन के सी, 1 अपॉन के सी। अब इसकी एक्चुअल बिहेवियर कैसा होता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का एक्चुअल बिहेवियर और आइडियल बिहेवियर किस प्रकार से होता है। आइडियल और ये एक्चुअल, ठीक है। एक्चुअल बिहेवियर में पी मिनिमम और ये पी मैक्सिमम। पी मिनिमम हमारा होता है 3 PSIG या 4 मिली एम्पियर, और ये 15 PSIG या 20 मिली एम्पियर, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का एक्चुअल बिहेवियर है, ठीक है, और ये आइडियल बिहेवियर है, ठीक है। ये बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है जो हम कन्वर्टर के द्वारा, ठीक है,
इधर से इधर को हम आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो आउटपुट होता है प्रेशर या हमारा करंट में होता है, उसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, प्रेशर की टर्म्स में 3 psi G हो सकती है और करंट की टर्म्स में 4 मिली एम्पियर हो सकती है, जबकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी, ठीक है, 15 psi G हो सकती है या करंट की टर्म्स में 20 मिली एम्पियर हो सकती है। ठीक है, ऑन ऑफ कंट्रोलर, ऑन ऑफ कंट्रोलर पी कंट्रोलर का ही एक स्पेसिफिक केस है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें इफ गेन केसी इज मेड वेरी हाई, ठीक है, केसी को बहुत हाई कर दिया जाए, जब केसी बहुत हाई हो जाएगा या इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा पीबी प्रोपोर्शनल बैंड 0 हो जाएगा। मतलब ऑन ऑफ कंट्रोलर में केसी की वैल्यू इनफाइनाइट और प्रोपोर्शनल बैंड की वैल्यू, ठीक है, 0 होती है। ठीक है, जैसे ही केसी बहुत लार्ज या इनफाइनाइट हुआ, बॉल्ब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर, ठीक है, बॉल्ब मूव करता है एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन में सीधे। ठीक है, वो बल्ब या ऑन होगा या ऑफ होगा, किसके कारण, केसी की वैल्यू बहुत हाई होने के कारण। ठीक है, अब केसी की वैल्यू बहुत हाई होने के कारण सिर्फ बल्ब की दो ही पोजीशन रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, एक ऑन और ऑफ। ठीक है, जरा सा भी हमने प्रोसेस वेरिएबल्स में चेंज किया, वो सीधे ऑन या ऑफ हो जाएगा। यह बहुत सेंसिटिव कंट्रोलर होता है, इसीलिए इसे ऑन ऑफ कंट्रोलर कहते हैं। यह अपने स्विच या जो हमारी एमसीबी होती है उसकी तरह, ठीक है, वर्क करता है। ठीक है, ऑन या ऑफ। ठीक है, फिगर में हमारा आइडियल कंट्रोलर को रिप्रेजेंट किया गया है। आइडियल ऑन ऑफ कंट्रोलर में केसी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, केसी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, और हमारा जो ऑन ऑफ कंट्रोलर होता है उसमें एक्चुअल ऑन ऑफ कंट्रोलर होता है, उसमें डेड बैंड को इंसर्ट कराया जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमें दो पोजीशंस क्या होती है, मिलती हैं, ऑन या ऑफ। इधर की वैल्यू कुछ पॉजिटिव होने पर, ठीक है, वह ऑन पोजीशन में टर्न हो जाएगा और इधर की वैल्यू सम निगेटिव होने पर वह ऑफ पोजीशन में टर्न हो जाएगा। यदि बैंड डेड बैंड की वैल्यू को एक्सपेंड किया जाए, ठीक है, तो कंट्रोलर लेस सेंसिटिव हो जाता है और टू नॉइज। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के प्रोसेस को हम चैटरिंग कहते हैं। ठीक है, यह हमारा ऑन ऑफ कंट्रोलर समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम
पीडी और पीआईडी कंट्रोलर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।